दिल्ली चुनाव में एक बात जो साफ नजर आ रही है वो इंडिया गठबंधन से जुड़ी है। साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन का वजूद अब खत्म हो चुका है। ये बात अब खुलकर सामने आ गई है और इस बात की बानगी दिल्ली चुनावों में भी नजर आ रही है, क्योंकि जो केजरीवाल और राहुल लोकसभा में साथ नजर आ रहे थे, वही अब एक दूसरे पर सवाल भी खड़े करते नजर आ रहे हैं। कहते हैं सियासत का दूसरा नाम स्वार्थ भी है। मतलब खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और मतलब होते ही दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ थे, वही अब दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी ने केजरीवाल को चुनावी रैली में जमकर कोसा, तो केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की लड़ाई खुद को बचाने की है। केजरीवाल के पोस्ट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पोस्ट और उस पर केजरीवाल का जवाब पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, लंदन पेरिस बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। उनके खिलाफ वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। जमीन पर जुबानी जंग तो जारी है, लेकिन सोशल मीडिया में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस नजर आ रही है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त के साथ सवाल खड़े किए। एक ऐसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है, इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। आपस में झगड़े शुरू हो गए, भाजपाइयों के लड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा हम भी हैं, किसी और ने कहा हम भी हैं। हम भी के चक्कर में झगड़ा हो गया और पता चल रहा है रमेश बिधूड़ी अब कह रहे हैं नहीं हम नहीं है। तो कौन है दूल्हा आपका भाई? बिना दूल्हे की बारात लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है? बिना दूल्हे की बारात लेके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को क्या बताना चाह रही है? तो फिर तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। और ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक इन्होंने किसी भी बात पर, किसी भी विषय में, किसी भी गांव का दौरा नहीं किया। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात
सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है। और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज पूरा दिल्ली देहात, जिसको पहले भारी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़ कर फेंक देना है। जाहिर है दिल्ली का चुनाव दिलचस्प है। अब दिल्ली की कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो पहले से कहीं ज्यादा बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस को भी लगता है कि 8 फरवरी के बाद वो बड़े किंग मेकर की भूमिका में होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।